हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप सभी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं और आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। अगर एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट देखना है आपने तो इससे पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देख लेना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो ये यूज़फुल है। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की या फिर जीएस की, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 2025 में दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। इस देश में लगभग सभी लेन देन मोबाइल ऐप्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड सजेले। डेविड सजेले ने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। पूछा जाए किस उपन्यास के लिए, तो फ्लैश उपन्यास के लिए जीता है। कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र में यह विनियमन प्रभावी हो गया है। इस विनियमन के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, 3 व्यक्तियों को मिलेगा नोबेल पुरस्कार 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। उपयुक्त तीनों, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। बताना चाहता हूँ, जोएल मॉकियर यूएसए के हैं, जोएल मॉकियर यूएसए के हैं, फिलिप एगियन यूके के हैं और पीटर हॉविट ये भी अमेरिका से हैं। विजेता मैंने आपको बता दिया, तीनों के बारे में बता दिया। 10 दिसंबर 2025 को इनको पुरस्कार दिया जाएगा ओस्लो, नॉर्वे में। पुरस्कार मिलने का कारण क्या है, इनोवेशन यानी कि नवाचार से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है कर्नाटक ने। 32वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। विजेता कर्नाटक रहा, 5वीं बार विजेता रहा। कप्तान इसके मयंक अग्रवाल। उप विजेता विदर्भ रहा। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान। इन 3 देशों के बीच फ्रीडम एज संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 180। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध है, जिससे यह वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संख्या पाकिस्तान से अधिक है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैश्विक रूप से परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और नए हथियार तैनाती की स्थिति भी मजबूत हो रही है। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस नंबर 1 पे, यूएसए नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2026 को
संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। फुल फॉर्म देखेंगे हम, देखिए फुल फॉर्म है क्रॉप्स का, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। कक्षीय पादप अध्ययन प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल PSLV 660 के माध्यम से भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन को विकसित किया है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना बनाई गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25वां स्थान है भारत का। जनवरी 2025 में QS द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की जो ओवरऑल रैंक है ना 25वीं है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्य श्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश की डिजिटल और AI फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटी में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। टॉप 3 देखेंगे, अमेरिका 1 पे, इंग्लैंड 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, A एंड B दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, इनको विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है 2025 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक जाइंट अफ्रीकन स्नेल ने भारत के किस शहर में संक्रमण फैलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक जाइंट अफ्रीकन स्नेल ने संक्रमण फैलाया है। अगला क्वेश्चन है, पहला सनराइज फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पहला सनराइज फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें नेशनल जम्बोरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया वर्कला क्लिफ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया वर्कला क्लिफ केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल वेधशाला ने 28 सितंबर 2025 को अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस वेधशाला का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्ट्रोसैट। भारत की जो पहली अंतरिक्ष खगोल वेधशाला है, इसने 2025 में अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए। इस वेधशाला का नाम है एस्ट्रोसैट। अगला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन बगान सुपर जायंट। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीजन के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL खिताब जीता। मेजबान की बात करेंगे, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता। संस्करण कौन सा? 11वां। गोल्डन बूट का खिताब मिला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के अलादीन अजराई को।
गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर खिताब होता है ये मोहन बगान सुपर जायंट के विशाल कैथ को। गोल्डन बॉल की बात करेंगे, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम के अलादीन अजराई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2028 से। सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी सन 2028 में शुरू की जाएगी। यह नई श्रेणी 100वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में शुरू की जाएगी। इस श्रेणी का उद्देश्य फिल्मों में स्टंट कलाकारों के योगदान को औपचारिक मान्यता देना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 38%। थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में 38% वार्षिक हरियाली में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि असामान्य मानसूनी वर्षा, भूजल उपयोग और कृषि विस्तार के कारण हुई है। 2001 और 2023 के बीच वर्षा में 64% की वृद्धि हुई, जिसमें 4.4 मिलीमीटर वर्ष की जो वर्षा हुई है की वृद्धि दर देखी गई। वर्षा ट्रैकिंग के लिए चिरप्स डेटा सेट का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 128 वर्षों के बाद लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मियार घाटी में पहली बार वुली फ्लाइंग गिलहरी का फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह खोज हिमाचल प्रदेश वन विभाग और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा SPAI कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। वुली फ्लाइंग गिलहरी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालय की एक रात्रिचर प्रजाति है जो अपने घने ऊनी बालों और ग्लाइडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ और वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। ट्रेसर का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकनसाइंसेंस सैटेलाइट्स। ट्रेसर मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। यह एक जुड़वा उपग्रह मिशन है जिसमें चुंबकीय पुनः संयोजन के प्रभाव को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपग्रहों को 23 जुलाई को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट्स के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने US ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब अपने नाम करा। महिला एकल के विजेता की बात करेंगे, आर्याना सबालेंका बेलारूस की हैं। पुरुष युगल विजेता मार्सेल ग्रैनोलर्स और होरासियो जैबालस हैं। महिला युगल विजेता की बात करेंगे, गैब्रिएला ड्राबोवस्की और एरिन रुटलिफ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकीज़ो उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मणिपुर। केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य के जो कुकीज़ो उग्रवादी समूह है इनके साथ शांति समझौता किया है। पुनः वार्ता यह एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के तहत आने वाली कुकी जो समूह शामिल है। समझौते का उद्देश्य मई 2023 से चली आ रही जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को 63वां स्थान मिला है। अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, आइसलैंड नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है दुबई में। IIM अहमदाबाद का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस है इसका उद्घाटन दुबई में हुआ है। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में उद्घाटित हुआ है। यह कैंपस दुबई इंटरनेशनल अकादमिक सिटी में स्थित है। यह IIM अहमदाबाद का भारत के बाहर पहला कैंपस है जिसका उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस शाहजहां हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संभव। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मध्य प्रदेश के धार से। मध्य प्रदेश के धार से पीएम मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अनुपम खेर जो है डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नेवर अलोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या बोल सकते हो इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कुलशेखर पट्टिनम में। भारत का जो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा, इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह है। कुलशेखर पट्टिनम तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित होगा। ठीक है, ये जो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर होगा? कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में। और इसरो की जो वर्तमान लॉन्च साइट है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। संयुक्त अरब अमीरात के सभी बैंक जल्द ही एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले ओटीपी सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। अब ग्राहक जब भी डिजिटल पेमेंट करनी होगी तो उसे अपने बैंक के मोबाइल ऐप पर जाकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। यह नया नियम यूएई के सेंट्रल बैंक ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 2030। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले प्राप्त कर लिया है। मूल लक्ष्य वर्ष 2030 तक का था, लेकिन समय से पहले सफलता मिली। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW। यशोदा एआई का फुल फॉर्म है योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजॉन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा एआई अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स ने। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता क्या है ये देख लीजिए। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को आसान, सस्ता और तेज बनाना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, मॉरिशस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाने के लिए नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, विजेंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन, कर्कडाका वावू बाली त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, केरल में कर्कडाका वावू वाली त्यौहार मनाया गया। कार्किडाका वावू बाली, जिसे वावू बाली भी कहा जाता है, केरल में हिंदुओं द्वारा अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, विनिंग द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में विनिंग द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान नामक यह योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाना है। उन्होंने इस अभियान के तहत 3 बड़े सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एआई सुपर कंप्यूटरों के निर्माण को तेज करने के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, यूएई के अबू धाबी में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया। यह केंद्र आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य भारत की नवाचार संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना है, जिससे स्टार्टअप और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और प्रकृति के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, टेक मी टू स्पेस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, टेक मी टू स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने लॉन्च किया है। तेलंगाना हैदराबाद स्थित स्टार्टअप TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। यह उपग्रह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऑर्बिटर होगा, जो डेटा का विश्लेषण अंतरिक्ष में ही करने में सक्षम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक चंद्रा PNB के नए MD एंड CEO बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई-वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बिहार। अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफैनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गोवा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। पहला क्वेश्चन, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन है। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का किताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आप सभी के लिए लास्ट 6 मंथ की जो टॉप 50 की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, लगभग इसमें कितने पार्ट हमारे आ चुके हैं? 27 पार्ट आ चुके हैं। इससे पहले कि 26 पार्ट भी आप ज़रूर देख लेना। और अगर आप ये सेम वीडियो मेरे एप्लीकेशन पे देखते हो जिसका नाम रवि स्टडी ऐप है, तो वहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे। क्या मिलेगा? वीडियो तो आपको मिलेगा वीडियो के साथ इसका डिजिटल नोट्स मिलेगा आपको, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा। मतलब कि आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट से रिवीजन भी कर सकते हो और लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हो। ये अनलिमिटेड टाइम्स होगा, ठीक है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप के ऊपर, जहाँ पे आपको इसका प्रीमियम सपोर्ट, प्रीमियम फीचर मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने एप्लीकेशन पे कर दिया है ये। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।